मामला सिद्धार्थनगर सदर थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान करीब 40 वर्षीय गणेश लोधी पुत्र स्वर्गीय दशरथ लोधी निवासी सरोजनी नगर उप मुड़ीला वार्ड नंबर 8 के रूप में बताई गई। परिजनों के मुताबिक 30 जुलाई को गणेश अपनी पत्नी के साथ ग्राम रेहरा स्थित खेत में फसल काटने गया था, लेकिन खेत से ऐसी खबर आई जिससे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। गणेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि मौत के बाद उनकी नाक से खून दिखाई दिया। हालांकि इससे मौत का कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता और वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा। लेकिन इस कहानी में एक पुरानी तहरीर ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। परिजनों के अनुसार गणेश ने मौत से पहले पुलिस को एक तहरीर दी थी। तहरीर में उसने पत्नी और एक अन्य व्यक्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने साथ किसी अप्रिय घटना की आशंका भी जताई थी। सवाल उठता है उस तहरीर पर उस समय क्या कार्रवाई हुई थी। उपलब्ध कराई गई तहरीर के प्रति में पत्नी और एक अन्य व्यक्ति के संबंधों को लेकर आरोपों का उल्लेख है। बताया जा रहा है कि मामला पुलिस तक पहुंचा था और उस समय समझाने बुझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ध्यान रहे तहरीर में लिखी बातें शिकायतकर्ता के आरोप थे। उनकी सत्यता और मौजूदा मौत से उनका कोई संबंध है या नहीं, यह जांच का विषय है। और अब सुनिए इस मामले का दूसरा पक्ष। पत्नी का कहना है कि उसका पति उस पर शक करता था। पत्नी ने यह भी दावा किया कि घटना वाले दिन गणेश ने शराब पी रखी थी, लेकिन यही कहानी में एक और विरोधाभास सामने आता है। परिवार कहता है गणेश शराब पीता ही नहीं था। अब सवाल दोनों बयानों में सच्चाई क्या है, इसका जवाब भी अनुमान से नहीं बल्कि चिकित्सीय परीक्षण और जांच से सामने आएगा। गणेश की मौत के बाद उसके भाई ने पत्नी और एक अन्य व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की। वहीं मृतक की सास ने भी अपनी बेटी के व्यवहार को लेकर आरोप लगाया और दामाद की मौत पर संदेह जताया है। लेकिन एफटी न्यूज डिटेल स्पष्ट करता है कि ये परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप हैं। अभी किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और इन तमाम आरोपों के बीच एक तस्वीर ऐसी भी है जो इस घटना की सबसे दर्दनाक कहानी कहती है। गणेश अपने पीछे करीब 14 साल का बेटा और 8 साल की बेटी छोड़ गया है। पिता चला गया, परिवार मातम में है और अब हर किसी की नजर एक ही सवाल पर, आखिर गणेश के साथ खेत में क्या हुआ था। जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ जुटी तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया गया पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से मृतक की पत्नी और बच्चों को अपने पास बैठाया ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद अहम है। क्या गणेश ने शराब पी थी? नाक से खून आने की वजह क्या थी? मौत से पहले दी गई तहरीर इस घटना से कोई संबंध है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, गणेश की मौत आखिर कैसे हुई? इन सवालों का जवाब आरोप नहीं साबुत देंगे। गिराने वाली हो मुड़ीला, ये जो मरे हैं कौन है तुम्हारे? कैसे हुआ उनके साथ? कैसे हुआ? अब यहाँ से गए नहीं सर, तो एक शीशी दारू पी तो 2:30 बजे हमारे 12 बजे यहाँ से गए तो लिए नहीं। हमसे कहा पैसा दे दिया और जाए हम दारू। हम कह मैंने डॉक्टर जब मिन्हा किया तो दारू न पी, तब कहा कि ना आज पी ले, तो मैंने गई लेके आई एक शीशी तुरंत पी ली। नहीं, इससे पहले उसने शिकायत भी किया था कि पत्नी और कोई व्यक्ति है जो उसका जान लेना चाह रहा था, उसके लिए बताओ। उसके लिए यह बात रहा भैया कि मतलब वो ने जब उनका तबीयत खराब था तब हमारे अम्मा के घर में भाग तो 9 दिन वहाँ रही। तो जब 6 दिन बीता हम फोन लगाए तो फोन उठाइबा नहीं करें। तब हम पता पाए बेरसर से पता पाए, तब मेहरा जो हमसे सनेसवा दी वो कहा कि जाए लिया। जिस व्यक्ति का नाम एप्लीकेशन में लिखा वो कहाँ का रहने वाला है? वो तो टांडक रहे नहीं बाटे इतने समय नहीं। कितने दिन पहले का कहना कि कभी वो शराब नहीं पीता था? नहीं पियत रहे। तो केवल आपको मालूम था? पियत रहे भाई। अब पास हमारे ऊपर खाली लगाओ ना तो काट नहीं पियत। किस चीज का वो लोग आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप क्या लगा रहे हैं? शहर में बदलाव की नहीं वही से आरोप लगावत है। तो आखिर में उसकी मौत हुई कैसे? अब सर कहे था कि हमें बिया छीटक भेज दी, कहा कि जब ये तलम थे हम चली गए। अब वहाँ से आए थे। तो आपका कहना है कि शराब के नशे में उनकी मौत हुई है? नहीं, ये कान में नहीं है। हरी जन हथवा हिलावत रहे वो हम कहे थे कि मतलब शराब पिए रही तो हमें सकरा कि वो दारू ये पिए नाते से हथवा से हिला। कितने बच्चे हैं आपके पास? ये 2 जनी बात है। क्या नाम है? अब इनका दुर्गावती ना है, उनका दुर्गेश। विदेशी कहाँ के रहने वाले हैं? मुड़ीला के। जो जिसकी मौत हुई वो कौन है? वो हमारा भाई छोट है। क्या हुआ है पूरा घटना? ये घटना ये हुआ कि गया खेते 2 बजे दिन में और फिर शाम को उधर से लाश लेके आई है। कौन? ये उसकी औरत। अच्छा। उसके बाद वो सब लेके का नाम है घुमवा करके अस्पताल में पहुंचाया गया है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर हम लोग थाने पे गए हैं और थाने पर से रिपोर्ट लिखवाए हैं। अभी रिपोर्ट वही है। मतलब आपको क्या लगता है आपके भाई की मौत हुई है कि स्वाभाविक मौत हुई? नहीं, ऊपर मर्डर कर दिए हैं लगातार। किसने किया? वो का नाम उसकी औरत
और तिवारी हो सकता है मुझ में है। ये तिवारी कौन है? तिवारी उसका गलत संपर्क है। अच्छा, गलत संबंधों में। हाँ, उसका गलत ये संबंध कितने दिनों से इसका संबंध चल रहा है? साल 2 साल से चल रहा है। अच्छा, तो आपके भाई ने अपने जान माल का खतरा बताया था? हाँ, वहाँ पे लिखाया हुआ है दरखास्त। तो उसमें कुछ हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ, खाली वहाँ पे ये कर दिए हैं कि जाओ तुम लोग अपन आराम से करो खाओ। इतना मेरा भाई बताया है मेरे से। कितने दिन बाद ये घटना घट गई? ये 8 दिन के बाद। 8 दिन के बाद? हाँ। आपको क्या लगता है कैसे मारा गया होगा? अब तो मैं देखा नहीं कि कैसे मारा गया है। हाँ। क्या उम्र रही होगी, क्या नाम था? वो गणेशी का उम्र 40 के लगभग है। तो क्या गणेशी के बच्चे अच्छे थे? बच्चे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। और एक 14 साल का है, एक 8 साल की लड़की। क्या करते थे गणेशी? ऐसे ही मजदूरी करते थे। तो इनकी लाश कहाँ खेत था इनका? एक रेहरक में खेत था इनका। अच्छा, हाँ। तो खेत में क्या करने गए थे लोग? ये लोग बिया काटने गए थे। बिया काटने के लिए गए थे, वहाँ पे दोनों आदमी जो है। नहीं, पत्नी का कहना कि वो नशा कर रहे थे, नशे के नहीं, साथ नशा कर रहे थे। नशा नहीं किया है। हाँ। क्या नशा करते थे वो? नहीं, नशा नहीं करते। तो का भइल है आपके दिमाग में? अभी रात जो मेरे खाना मतलब इनका चाल चलन कैसन बा? खराब रहा केकर? बिटिया आपके बिटिया चाल चलन खराब? खड़े हो गए खानी किसके साथ रहना चाह रही थी वो? ये तिवारी कहाँ रहता था? आपका घर कहाँ बा? आपके दामाद का क्या नाम रहा? गणेश नारा धीरे धीरे सब कहा था। तो कैसे जानकारी है कि आपके बिटिया चाल चलन नहीं ठीक है? वही लेके घूम मेरे घर लेके गई नहीं है, मेरे झगड़ा करके मार के तड़ियाए रहे अपने तैयारी ना। तो आपका दामाद का शराब वराब पियत रहे? तो आपके बिटिया कहती शराब के ना के जाने का तो क्या चाहत हो आप? जेल करा देती बच्चा के बहू के जेल करा दो जिंदगी भरे कर।